ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 91 ज़बूर है 91 और उसकी 14 आयत से 16 आयत तक हम खुदा का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। ज़बूर 91 14 आयत से, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा खुदावन के कलाम में फरमाता है, हमें कलाम में मुकद्दस पढ़ा है हमने। खुदावन कहता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। जो लोग अपना दिल खुदा के साथ लगा लेते हैं, जो लोग अपने दिल का दरवाज़ा खुदावन के लिए खोल देते हैं, जो लोग अपने दिल के तख्त पर अपने खुदावन को बिठा लेते हैं, फिर खुदा उनकी ज़िंदगी में ये 6 बड़े काम करता है। खुदावन कहता है कि इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। सबसे पहला काम जो खुदा किसी इंसान की ज़िंदगी में, जिसका दिल खुदा के साथ जुड़ जाता है, जो खुदा के साथ जिसका दिल धड़कता है, जो खुदा के साथ चलता, खुदा से मोहब्बत करता है, खुदावन कहता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उससे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। सबसे पहले खुदा छुड़ाता है, उसको आजाद करता है, फ्री करता है। खुदा किससे छुड़ाता है? अबलीस की कैद से छुड़ाता है, अबलीस के मंसूबों से खुदा उसको निकालता है, गुनाह से खुदा उसको निकालता है, दुखों से खुदा उसको निकालता है और खुदावंद उसको अपनी बेटी और अपना बेटा बना लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपना दिल का दरवाज़ा खुदा के लिए खोलते हैं, मुकाशफा 3:20 में लिखा है, खुदा ने कहा देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ? खटखटाता हूँ। और लिखा अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर क्या करूँगा? खाना खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बाबरकत बात है जब हम अपना दिल खुदा के लिए खोल देते हैं, जब हम खुदा के साथ दिल लगा लेते हैं तो हमारी रफ़ाकत हमारे खुदा के साथ होती है। हम खुदा के दस्तरख्वान पर खाते और खुदा से बरकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर खुदावन क्या करता है? हमें छुड़ाता है, हमें आज़ाद करता है, हमें लानतों से छुड़ाता है, हमें बीमारियों से छुड़ाता है, हमें गुनाहों से निकालता है, हमें अपने बेटे और अपनी बेटियां बना लेता है। हालेलुया। फिर दूसरी चीज खुदा क्या करता है? दूसरे आगे लिखा है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। ना सिर्फ खुदा उसको छुड़ाता है, खुदा उसे फिर ब्लेसिंग देता है, बरकत देता है, खुदा उसे तरक्की देता है, खुदा उसे सरफराज करता है, खुदा उसे बुलंदियों पर लेकर जाता है, खुदा उसे गुर्बत से निकालकर खुदा उसे बादशाहों के साथ बिठाता है। हालेलुया। खुदा उसे हर तरह की दुनियावी, रूहानी, जिस्मानी बरकतों से नवाजता है। हालेलुया। खुदावन कहता है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम क्या किया है? पहचाना। जो खुदा को, खुदा के नाम को पहचानते हैं मेरे अजीजों, फिर खुदा उन्हें सरफराजी बख्शता है, खुदा उन्हें तरक्की देता है, खुदा उन्हें बाबरकत बनाता है, खुदा उन्हें अपना फजल के दरवाजे उन पर खोल देता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? जवाब दूंगा। वो मुझे पुकारेगा। किसकी बात हो रही है? जिसने अपना दिल खुदा के साथ लगाया हुआ है। हालेलुया। जिसका दिल खुदा के साथ लगा है, खुदावन कहता है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? जवाब दूंगा। अगर दिल खुदा के साथ नहीं है, हम पुकारते रहेंगे, हम मांगते रहेंगे, तो खुदा हमारी क्या करेगा? नहीं सुनेगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं, इबादत को डिस्टर्ब नहीं करे, आराम से बैठे नहीं। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, खुदा में सरफराजी दे, तो हमें अपना दिल खुदा के साथ लगाना है। हालेलुया। खुदावन कहता वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? जवाब। फिर खुदा, ऐसे लोग जिनका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है, वो खुदा से मांगते हैं, खुदा फौरन उनकी दुआ का क्या करता है? जवाब देता है। कलाम में लिखा है, एलिया ने दुआ की, खुदा ने आसमान बंद कर दिया। हालेलुया। 3.5 बरस तक आसमान से मींह ना बरसा। फिर एलिया ने दुआ की, खुदा अपनी बरसा, खुदा ने मींह बरसा दिया। हालेलुया। क्या है? एलिया खुदा के साथ है। एलिया का दिल खुदा के साथ है। एलिया खुदा से मोहब्बत करता है। एलिया खुदा से प्यार करता है। कलाम में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? एक और खुदा के बंदे के बारे में हम पढ़ते हैं जो खुदा से बेहद प्यार करता था, हिजकिय्याह नबी के बारे में। हिजकिय्याह के बारे में लिखा है कि हिजकिय्याह जो था वो जो है खुदा से बेहद प्यार करता था, खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा की मर्जी को पूरा करता था, खुदा के कलाम पर, खुदा के हुक्मों पर वो अमल करता था। तो क्या हुआ? कलाम में लिखा है, एक दफा वो बीमार हो गया और इतना सख्त बीमार हो गया कि खुदा ने अपने एक नबी को, यशायाह नबी को हिजकिय्याह के पास भेजा और जाकर खुदा ने उसको कहा, जा और मेरे बंदा को जाकर बता दे कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। तेरी जिंदगी के जो दिन हैं वो पूरे हो चुके हैं, तू मर जाएगा, तू अब इस बीमारी से जो है तुझे शिफा, तू अभी ठीक नहीं होगा बल्कि मर जाएगा। तो कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह ने जब खुदा का ये कलाम सुना तो वो ये सुनकर जो है अपना नसीब समझकर आराम से बैठ नहीं गया, बल्कि कलाम में लिखा है जैसे ही यशायाह नबी उसको पैगाम देकर वापस गया, हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। वो घुटनों के बल खुदा के झुक गया और उसने खुदा से दुआ करनी शुरू की। उसने खुदा के वादे खुदा को याद कराने शुरू किए। उसने कहा, खुदा याद फरमा, मैं तेरे हुजूर सच्चे दिल से चलता रहा हूँ। उसने कहा, खुदा याद कर, मैंने हमेशा तेरी मर्जी को पूरा किया है, हर काम तेरी मर्जी से किया है। खुदा देख, मैं इस बीमारी में मरना नहीं चाहता। और कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह जार जार रोया। हिजकिय्याह ने क्या किया? जार जार रोया। रो रो कर उसने खुदा से दुआ की, खुदा से फरियाद की, खुदा के हुजूर वो चिल्लाया, रोया, खुदा को पुकारा। तो कलाम में लिखा है, अभी यशायाह नबी रास्ते में था, खुदा ने दोबारा उसके साथ कलाम किया। हालेलुया। खुदा ने कहा, यशायाह वापस जा और मेरे बंदा हिजकिय्याह को जाकर बता दे कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है। हालेलुया। मैंने तेरे आंसू पहुंच दिए हैं। देख, मैं तुझे शिफा देता हूँ, और ना सिर्फ तुझे शिफा देता हूँ, मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? जवाब। जब हमारा दिल खुदा के साथ है, हमारे दिल में हमारा खुदा है, हमारे दिल में खुदा का कलाम है, तो कोई वजह नहीं खुदा हमारी दुआ का जवाब ना दे। कलाम में खुदा ने खुद कहा है
कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा, मैं मुसीबत में, आगे लिखा है मैं मुसीबत में उसके क्या रहूंगा, साथ रहूंगा। आमीन। अगर कोई शख्स जिसका दिल खुदा के साथ है, अगर उस पर मुसीबत आ जाती है, उस पर कुछ दुख आ जाता है, कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, तो हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि मुसीबत में अपने लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। वो मुसीबत में, परेशानी में हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें कभी भी तनहा नहीं छोड़ता। और कलाम में लिखा है, इसकी बड़ी प्यारी मिसाल में मिलती है सदरक मिस्रक अब्दुन्नजू के बारे में। जब वो अपने ईमान पर कायम रहे, उन्होंने बादशाह की मूरत को सजदा नहीं किया। उन्होंने कहा बादशाह, हमारा आसमान पर सिर्फ हमारा खुदा है जो सजदे के प्रस्तिश के लायक है। हम तेरे मबूदों के आगे ना झुकेंगे और ना उनकी इबादत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बादशाह का कानून इतना सख्त था, उन्होंने कहा अगर कोई बादशाह की मूरत को सजदा नहीं करेगा तो उसको जलती आग की भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो जब कलाम में लिखा है कि साज बजाए गए, किरना ओढ़ना गया और सब लोगों को जमा किया गया बादशाह के हजूर। उन्होंने बोला जैसे तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, साजों की आवाज सुनो, तो सब के सब झुककर बादशाह की मूरत के आगे क्या करना है, सजदा। तो ऐसे हुआ, सब लोग झुक गए बादशाह की मूरत के आगे। लेकिन ये तीन नौजवान जो खुदा से प्यार करते हैं, जिनका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है, कलाम में लिखा वो स्टिल खड़े रहे। उन्होंने बादशाह की मूरत के आगे सजदा नहीं किया। और जब उन्होंने सजदा नहीं किया तो जो बादशाह के वजीर थे वो तो पहले यही चाहते थे कि हम इनको किसी तरह पकड़े और इनको फंसाएं। उन्होंने फौरन जाकर बादशाह को शिकायत लगाई। कलाम में लिखा बादशाह गजबनाक हुआ। बादशाह ने कहा भट्टी की आंच 7 गुना क्या कर दो, तेज कर दो, और इन तीनों को उठाकर आग के अंदर डाल। और जब उनको आग में डाला गया तो उन्होंने कहा बादशाह इस अमर में हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमें आग से छुड़ाने की कुदरत है। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कहा हम तेरी जो है मूरत को सजदा नहीं करेंगे, और अगर खुदा हमें नाम भी बचाए तो भी हम तेरे मबूदों के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। तो कलाम में लिखा जब उनको आग के अंदर फेंका गया तो हमारा खुदा वफादार खुदा। हालेलुया। कलाम में लिखा है जब उन्होंने आग में डाला उनको, और जब उन्होंने देखा कि हम देखते हैं कैसे ये जलते हैं, कैसे इनका जिस्म जो है वो भस्म होता है, तो जब उन्होंने जाकर देखा तो कलाम में लिखा आग ने उनका एक बाल तक भी ना जलाया। हालेलुया। हालांकि हमारे जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा हमारे बाल होते हैं, आग सबसे पहले उनको पकड़ती, तो लिखा आग ने उनका एक बाल भी ना जलाया। हालेलुया। और लिखा उनसे आग से जलने की बू भी नहीं आती थी। और कलाम में लिखा कि जब उन्होंने देखा हमने तो 3 शख्स आग के अंदर डाले थे, लेकिन आग के अंदर 4 लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। है चौथे की शक्ल जो है वो अल्लाहजादे की सी थी। हालेलुया। चौथा खुद हमारा खुदा उनके साथ आग, और लिखा आग ने उनको जरा नुकसान नहीं पहुंचाया। हालेलुया। खुदा कहता है मैं मुसीबत में उसके क्या रहूंगा, साथ रहूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ हूँ। हमारा खुदा वफादार खुदा है। जब हम अपना दिल खुदा के साथ लगाते हैं, खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता, खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारे लिए वसाइल मुहैया करता है। कलाम में लिखा है खुदा जहाँ नहीं बोता वहाँ से भी क्या करता है, खुदा मोजज़ात का खुदा। और आगे लिखा है मैं उससे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। खुदा ने इन तीनों नौजवानों को आग से छुड़ाया भी, बचाया भी, और उन्हें इज्जत भी बख्शी। हालेलुया। और जब बादशाह ने, दारा बादशाह ने ये देखा तो वो इस बात पर मजबूर हो गया,
उसने कहा कि कोई ऐसा खुदा नहीं जो आग से बचाने की कुदरत रखता है। उसने कहा सदरक मिसक अब्दुल नज्जू का खुदा मुबारक हो। हालेलुया, और हालेलुया। क्या बादशाह खुद भी सदरक मिसक अब्दुल नज्जू पर ईमान लाया, उनके खुदा पर, और उसने कहा कि अगर कोई सदरक मिसक अब्दुल नज्जू के खुदा के बारे में कोई ऐसी बात कहेगा तो उसके घर चला दिए जाएंगे और उसको जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। उसने कहा कि सदरक मिसक अब्दुल नज्जू का खुदा क्या हो, मुबारक। और लिखा है उसने सूबह बाबल में इन तीनों नौजवानों को सरफराज किया, दूसरे वजीरों से इन्हें आला दर्जे पर पहुंचा दिया। हालेलुया। खुदावंद कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा और क्या बख्शूंगा, इज्जत बख्शूंगा। यूसुफ ने अपना दिल खुदा के साथ लगाया था, खुदा ने उसे मुल्क मिस्र का क्या बना दिया, हाकिम बना दिया। हालेलुया। क्यों? इसलिए कि यूसुफ खुदा के साथ उसका दिल लगा हुआ था। तो मेरे सो आज भी जो लोग खुदा के साथ अपना दिल लगा लेते हैं, जिनके दिल में खुदा रहता है, जिनकी सोचों में खुदा रहता है, जिनके अंदर खुदा रहता है, खुदा उन्हें बुलंदियों पर लेकर चला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आगे लिखा है छठी और सातवीं छठे नंबर पर, मैं उसे उम्र की दराजी से असुदा करूँगा। हालेलुया। जो लोग खुदा के साथ अपना दिल लगा लेते हैं, फिर खुदा जो है उनकी उम्र को क्या करता है, दराज। उनको खुदा बरकत पर बरकत देता है। खुदा, और मैं अभी भाई को ये बता रहा था कि कलाम में लिखा है तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, और बच्चों के बच्चे इंसान उस वक्त देखता है जब उसकी उम्र क्या होती है, दराज। ये खुदा की ब्लेसिंग है। ज़बूर 128 पढ़े, कलाम में लिखा है जो खुद मुबारक है वो आदमी जो खुदा उनसे डरता है। लिखा उसकी बीवी मेवादार ताक की मानी होगी, उसके बच्चे जो है उसकी औलाद ज़ैतून के पौधों की मानी होगी। तो ये सारी बरकतें उन लोगों को मिलती हैं जो जिनका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा से लिपटे रहते हैं। खुदा उन्हें बरकतों से माला माल करता है। और फिर आखिरी बात लिखी है, और मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा। सबसे बड़ा जो गिफ्ट है खुदा का, वो खुदा की निजात है, वो खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्ता ने कहा तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही आपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, छुड़ाएगा। सो हमारा यीशु ने हमारा निजात देता है। जब हम अपना दिल खुदा के साथ लगा लेते हैं तो यीशु हमारी जिंदगी का मालिक बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगियों में आ जाता है और खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। तो आज हमने सीखा है जो लोग खुदा के साथ अपना दिल जोड़ लेते हैं, अपना दिल खुदा के साथ लगा लेते हैं, ये 7 बरकतें हैं जो खुदा उनको देता है। हालेलुया। हमने सीखा सबसे पहले खुदा उसे क्या करते हैं, छुड़ाता। फिर खुदा उसे सरफराज करता है, खुदा उसे बुलंदियों पर लेकर चला जाता है। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदावंद में आकर खुदा, मैंने पूरा पाकिस्तान जो है वो विजिट किया हुआ, हर जगह ये खुदावंद के फजल से हाल है। ऐसे इलाके जहाँ हमारे रिश्तेदार नहीं है तो वहाँ हमारा कोई जाने का वो नहीं, लेकिन खुदावंद जो है हमें कलाम में लिखा है सीरों की तरह गश्त कराता है। बरकतें नेमतें खुदा देता है। और बहुत दफा में ऐसी 5 स्टार होटल्स में खुदा लेकर जाता है। तो ये क्या है, मैं जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदा हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, हम क्या थे, तूने हमें कहाँ पहुंचा दिया। तो ये वो सारी ब्लेसिंग है जो इस कलाम के अंदर लिखी है। हालेलुया। तो जब मेरे अजीजों हम अपना दिल खुदा के साथ लगाते हैं, खुदा का वादा है, खुदा हमें हर तरह की बरकतों से नवाजता है। हालेलुया। हमें सरफराजी देता है, हमें तरक्की देता है, हमें बरकत पर बरकत देता है, हर तरह की दुनियावी रूहानी जिस्मानी बरकतों से नवाजता है।
मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। अभी वाजिबदारी थी, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और चारों आला तालीम याफ्ता है। Hallelujah. बड़ी बेटी Thank ने you, Jesus. MBA किया हुआ है, छोटी बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है, उससे छोटा बेटा भी यूनिवर्सिटी में है, चौथा बेटा भी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो ये सारी बरकतें जो है आमीन। कैसे मिलती हैं? खुदावन में, जब हम अपना दिल खुदा के साथ लगा लेते हैं। खुदा का वादा है, Thank you, मैं तुझे सरफराज बेशक। करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा हर तरह की बरकतों से नवाजता है। बेशक। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आए इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ हमें अपने खुदा के साथ बेशक। लगाएं। Thank you, Jesus. खुदा के साथ दिल तेरा लगाएंगे, शुक्र, तेरा खुदा शुक्र। हमें बरकतों से Thank you, माला माल Jesus. तेरा शुक्र। वो हमें खाक से उठाकर Oh, हमें yes. बादशाहों के साथ Thank you, बैठाएगा। Jesus. हमें हर तरह की दुनियावी रूहानी बरकतें बेशक। अता करेगा। खुदा हम आप सबको बरकत। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. आए हम